हरे कृष्णा। आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि इस संसार में सब कुछ उल्टा ही क्यों होता है, सब कुछ गलत ही क्यों होता है, इस संसार में अच्छाई इतनी कम क्यों है, इतनी बुराई हमें क्यों नजर आती है। आइए जानते हैं भगवान ने बताया इस संसार का रूप कैसा है। भगवान कहते हैं जैसे कि ऊर्ध्व मूलम एक वृक्ष है, जिसे कहते हैं बड़ा बरगद का वृक्ष। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है जिसे बरगद ट्री या फिर बनैन ट्री कहते हैं। तो ये जो पेड़ है बरगद का, ये उल्टा है। क्या है? उल्टा। ऊर्ध्व मूलम, मूल यानी कि जड़े, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर है, जड़ें ऊपर की ओर है इस वृक्ष की। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम, यानी कि जो शाखाएं हैं वो नीचे को हैं। आप कहेंगे कैसा पेड़ है? पेड़ में तो जड़ें नीचे को होती हैं, शाखाएं ऊपर को होती हैं। लेकिन इस जगत के बारे में बताया है कि क्यों इस जगत में सब कुछ इतना गलत गलत है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो वृंदावन, गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम है, उस धाम की परछाई स्वरूप ये भौतिक जगत है। यानी कि भगवान का जो आध्यात्मिक लोक है उसको जब उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये भौतिक जगत बन जाएगा। इसलिए इस वेदों के अंदर, वेद का मतलब है ज्ञान, वेदावित इसमें कहा गया, वेदों के माध्यम से हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये जगत उल्टा क्यों नजर आता है। अगर हम देखें तो इसके अंदर जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं, पत्तियां नीचे की ओर हैं, और जो फल हैं वो भी नीचे की ओर हैं। ये पूरा पूरा उल्टा है। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदम से यस्य पर्णानि, इसको काटना पड़ेगा। इसके जो पत्ते हैं, इन सब चीजों को हमें छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। यही वेदों का असली मकसद है। वेद बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, वेद यानी कि ज्ञान, अगर किसी को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो क्या होगा? उसका भौतिक जीवन उसको छोड़ना चाहिए, यानी कि उससे उसको वैराग लेना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए, और आध्यात्मिक जगत से उसका अटैचमेंट होना चाहिए। ये वेदों का मर्म है, ये वेदों का सार है, वेदों का ज्ञान, वेदों का कारण है। तो वेद के ऊपर अगर कोई जीवन जीता है तो वो व्यक्ति समझ पाएगा ज्ञान के माध्यम से। अन्यथा ये जो संसार है, इस उल्टे संसार को देख करके लोग दुखी होते। जैसे कि एक बार एक रानी थी, उस रानी के पास 9 लाख हार था। 9 लाख यानी उस समय के हिसाब से 9 लाख रुपए का, आज के हिसाब से करोड़ों का होगा। 9 लाख रुपए का 9 लाख हार था, और वो हार पहन रही थी। तभी एक उड़ता हुआ पंछी आया, उसने उस हार को पकड़ा और उड़कर के ले जाकर कहीं गिरा दिया। रानी ने कहा, जो मेरे उस 9 लाख हार को ढूंढ करके लाएगा, उस व्यक्ति को मैं धन दौलत से परिपूर्ण कर दूंगी, पोषित कर दूंगी। आओ, कौन है? सभी लोगों ने प्रयास किया ढूंढने का, अलग अलग दिशाओं में। लेकिन एक व्यक्ति था, उसकी बेटी की शादी नहीं हुई थी। उसने सोचा अगर मैं ये ढूंढ लेता हूं तो मेरी बेटी की शादी के लिए अधिक धन मिलेगा और मैं भी राष्ट्रीय वेश में अपनी पुत्री की शादी कर पाऊंगा। अपनी बेटी के विवाह के उस जोश में वो चला गया ढूंढने के लिए, और देखता है कि एक बहुत बड़ी सी कीचड़ है, पूरा दलदल है। उस कीचड़ के अंदर उसको चमकता हुआ 9 लाख का हार दिखाई दिया। वो कूद पड़ा उसके अंदर और पूरा प्रयास करने लगा और निकालने की कोशिश कर रहा है, और दलदल में धंसता चला जा रहा है, ढूंढ रहा है। लेकिन उसको वो हार, जैसे ही उस हार तक पहुंचता है, उसे कुछ मिलता नहीं है। पूरा मिट्टी के अंदर है, कीचड़ के अंदर है, पूरा दलदल में लिप्त हो चुका है। वहां से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने कहा, क्या हुआ भाई, इतनी मेहनत कर रहे हो, दलदल में डूब जाओगे। दलदल जब भी हो तो क्या उसका एक स्टैंडर्ड है कि अगर आप कभी दलदल में हो तो उस मैशी लैंड में आपको हिलना डुलना नहीं चाहिए, बस शांत बने रहें और आवाज लगाते रहें, कोई मदद करे तो कोई मदद करने वाला खींच करके आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आप वहां हाथ पर हिलाएंगे, जितना जितना दलदल में हिलाएंगे उतना अंदर गर्त में जाते जाएंगे। अब ये व्यक्ति जो था, ये हाथ पर हिला रहा था, गर्दन तक पूरा डूब गया है, लेकिन उसको हार अब तक नहीं मिला। तो साधु व्यक्ति ने कहा, अरे भाई क्या ढूंढ रहे थे? कहा, रानी का 9 लाख का हार उड़ाकर एक पक्षी ले गया था, मुझे चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने अपनी बेटी की शादी के उस लालच में मैं कूद पड़ा इस दलदल में, इस मिट्टी में, कि शायद मैं निकाल लूं और मैं राजसी तरीके से अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। साधु हंसते हुए कहता है, अरे भाई तुम वहां ढूंढ रहे हो दलदल में, वो रहा देखो पेड़ के ऊपर की शाखा पे वो हार लटका हुआ है। उस पक्षी ने लाकर हार पेड़ के ऊपर डाल दिया है और तुम उसे नीचे ढूंढ रहे हो। यही है हम सबका भी हाल।
हम सब इस भौतिक जगत की जो दलदल है, ये कीचड़ है, इसमें हाथ पैर मार रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, और उसके अंदर दलदल में जाते जा रहे हैं, और दुख और दुख और दुख, एक दुख जाता है दूसरा दुख आता है, दुख दुख दुख, इतना दुख के अंदर पूरा चले गए हैं। तब साधु लोग आते हैं, कहते हैं अरे भाई कहाँ ढूंढ रहे हो उस खुशी को, नीचे नहीं है, खुशी तो ऊपर है, आध्यात्मिक लोक में, भगवान के रास्ते पर चलो, गीता आदि भागवत पढ़ो, भगवान के नाम का जप करो, वो असली खुशी प्राप्त करने पर ये निचली खुशी अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ये तो क्या है, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम, ये उल्टा है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। इसलिए हमको इस आसक्ति को जो संसार की है दलदल रूपी में गिरने से अपने आप को बचाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए इस दलदल से निकालने, कोई साधु आए खींच करके मुझे बाहर निकाल दे। आप देखिए, अगर हम इसे परछाई के रूप में भी देखते हैं तो परछाई कैसी होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति चल रहा है और भौतिक जगत उसकी परछाई है, यानी कि आध्यात्मिक जगत की। तो अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो सूरज के आगे, उसकी एक परछाई पड़ती, शैडो कैसी होती है, हम खड़े, हमारी नाक है, आंख है, कान है और हमारी पूरी डिटेलिंग है, लेकिन जब उसकी शैडो पड़ेगी, परछाई, तो क्या होगा, परछाई बिल्कुल काले रंग की होगी, उसको ना तो वस्त्र का कलर निकल के आएगा परछाई में, ना नाक आंख कान की डिटेलिंग पता चलेगी, सुंदर आंखें हैं कि सुंदर स्वरूप है, कुछ पता नहीं चलेगा। सुंदर से सुंदर व्यक्ति और बदसूरत से बदसूरत व्यक्ति, दोनों की ही परछाई समान रूप से दिखाई देती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत यानी भगवान की भक्ति का मार्ग अत्यधिक सुंदर है, उसकी डिटेलिंग इतनी सुंदर है, परंतु हमें आनंद क्यों नहीं आता, क्योंकि हम तो इस भौतिक संसार को ही सब कुछ मानते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं एक रिचुअल मान करके, लेकिन ये नहीं सोचते कि भगवान की आनंदपूर्ण जीवन यात्रा करने से भौतिक जीवन यात्रा अपने आप परिपूर्ण हो जाती है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरे विश्व में व्याप्त है, अगर ये क्लियर हो जाए तो आनंद का अनुभव करेंगे। तो शैडो जो होती है, एक तो उसमें डिटेलिंग नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, रंग नहीं होते हैं, और वो टेम्परेरी भी होती है, यानी कि अगर सूरज जब अस्त हो जाता है तो परछाई दिखनी बंद हो जाती है। यानी कि भौतिक जगत भी जो है वो टेम्परेरी है, अशाश्वत है, अशाश्वत काल तक रहने वाला नहीं है। आप किसी से भी कितना प्यार करें, आप किसी को भी कितना लगाव करें, एक समय पर वो व्यक्ति छोड़ करके चला जाएगा, और अगर जीवित भी रहेगा तो उसकी सुंदरता बुढ़ापे की ओर अग्रसर होकर के बदल जाएगी। इस संसार में कोई भी चीज शाश्वत काल तक नहीं रहती है, क्योंकि ये टेम्परेरी शैडो परछाई है, और जो है वो भी उल्टा पेड़ है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप काम धंधा छोड़े, नौकरी छोड़े, सहे संसार में, लेकिन संसार की परछाई के ज्ञान को हमें समझना चाहिए। ये वेदों का मर्म है। वेद, भगवत गीता आदि शास्त्र, भागवत बताते हैं कि हमको अपने ज्ञान से इसको समझना चाहिए कि जिस जगत में हम हैं ये बहुत टेम्परेरी है, अशाश्वत है, शाश्वत काल तक रहने वाला नहीं है, उल्टा है, परछाई है। मुझे तो उस आध्यात्मिक धाम की सच्ची खुशी की तलाश में अपने जीवन को चलाना चाहिए। हरे कृष्णा।